नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं बात करने वाला हूं अशासकीय स्कूलों में आई विज्ञप्ति के बारे में। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो में आपको अशासकीय स्कूलों की विज्ञप्ति के बारे में बता चुका हूं। तो आज 4 ऐसे अशासकीय विद्यालय हैं जहां पे जो है वैकेंसी निकली हुई है और अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो देखेंगे कि कौन से विद्यालय में कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो उसके लिए आप सभी लोग जिस पोस्ट के योग्य हों उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए कौन सा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज हल्द्वानी। तो कौन सा है, महिला इंटर कॉलेज हल्द्वानी में निकला हुआ है। और जो है इसमें क्या है, तो महिला इंटर कॉलेज है तो इसका मतलब है महिला ही इसके लिए अप्लाई कर सकती है। सिर्फ लिपिक में महिला या पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो सर्वप्रथम हमारा प्रवक्ता गृह विज्ञान का है। तो इसकी संख्या एक, प्रवक्ता की संख्या 1 है जो कि सामान्य विषय के सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है, और आरक्षित नहीं है, यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए है। और गृह विज्ञान और से पीजी होना चाहिए, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है, गृह विज्ञान के साथ। तो अगला है, दूसरा नंबर का है प्रवक्ता अंग्रेजी। तो प्रवक्ता अंग्रेजी में हम देखेंगे कि ये भी सामान्य के लिए ही है, ठीक है, और पीजी के साथ बीएड होना इसमें भी अनिवार्य है, जैसा कि हम लेक्चरर की पोस्ट में देखते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखेंगे क्या है, देखिए अगला है सहायक यानी कि अल्टी, ठीक है, सहायक अध्यापक अल्टी। तो ये विज्ञान का है, यहाँ पे साइंस का, और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि विज्ञान वर्ग में स्नातक जेडबीसी होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ बीएड होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, और टीईटी सेकंड होना चाहिए। इसमें से आप या तो यूटेट हो या सीटेट हो, ये होना आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्टी संगीत का है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके लिए योग्यताएं क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत गायन में स्नातक की उपाधि, ये हम सभी जानते हैं। और क्या है, बीएड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, जो है किस स्नातक की उपाधि, और स्वर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भारत खंडे विश्वविद्यालय से संगीत विरासत की उपाधि, ठीक है। तो ये इनमें से इतनी योग्यताएं हैं, इनमें से कोई भी अगर होता है तो हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सहायक अध्यापक गणित। गणित के लिए अनुसूचित जाति के लिए क्या है, आरक्षित है ये, और पीसीएम होना चाहिए, बीएड और सीटेट 2 होना जरूरी है। इसमें सीटेट या यूटेट, टीटी सेकंड होना। कनिष्क सहायक का है, कनिष्क सहायक का सामान्य के लिए है, ये इंटर पास होना चाहिए, और 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अंग्रेजी में टाइपिंग की को वरीयता दी जाएगी, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो बाकी अदर जो भी क्वालिफिकेशन एक शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो सभी होंगी। और इसके अलावा जैसा कि हर एक उसमें होता है कि 300 का ड्राफ्ट लगता है, और जिसको बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के द्वारा ला सकते हैं, और जिस जिले में होगा उसके मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम पर ही ये देय होता है। और 21 दिन इसका निर्धारित समय होता है, 21 दिन के अंदर जो है ये एप्लीकेशन पहुंचनी होती है। और बाहर से जो है लिफाफे पे क्या होना चाहिए कि विद्यालय अप्लाई, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया उसका नाम, विषय, आरक्षण की श्रेणी और विद्यालय का नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। 21 से 42 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और जो है आरक्षण पदों पर नियमानुसार छूट मिलेगी, यानी कि जो आरक्षण में आते हैं उनको नियम के अकॉर्डिंग छूट मिल सकेगी। और यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या, पत्रांक संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब दूसरे विद्यालय की बात करते हैं। दूसरा विद्यालय हमारा सुशीला देवी इंटर कॉलेज सिवाई पोखरी चमोली की बात है, ठीक है। तो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति संख्या और दिनांक 1/3 को निकला है, यानी कि 1 मार्च को निकला हुआ है। तो अभी बहुत समय है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए रिक्ति कितनी है। अरे यहाँ पे देखिए सहायक अध्यापक यानी कि अल्टी अंग्रेजी में
ठीक है। तो ये क्या है, ये किसके लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और कुल पद भी एक ही है इसमें। तो इसमें भी सेम क्या होना है, इसमें भी जैसा कि पहले बताया गया था कि 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए और जो सारे योग्यताएं हैं बीएड और TT2 होना चाहिए या यूटेट या सीटेट होना चाहिए। इसके अलावा 300 का ड्राफ्ट लगा के कहाँ, यहाँ पे देखिए, आप देखिए चमोली में मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली गोपेश्वर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 300 का यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट लगा के बाकी जो योग्यताएं और आहर्ताएँ जो सभी के लिए लागू होती हैं वो यहाँ पे होंगी। और जो लिफाफे के बाहर से, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, सारी वही कार्रवाई करनी है। विद्यालय का नाम, आरक्षण की कैटेगरी, विषय जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और जो है पत्रांक संख्या डाल देना, विज्ञप्ति संख्या डाल देना बाहर से। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अवश्य अंकित करें, यानी कि विद्यालय का नाम अवश्य आना चाहिए। और चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले वाले स्कूल की बात करते हैं, अगले वाले विद्यालय की बात करते हैं। अगला वाला विद्यालय है हमारा श्री सत्यनारायण मंदिर इंटर कॉलेज, मखदूमपुर, जिला हरिद्वार। हरिद्वार में बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, ये 25/2/2021 को निकली हुई है। ठीक है, आवश्यकता किस किस चीज़ की है देखिए, तो यहाँ पे आवश्यकता है संस्कृत, इसमें आर्थिक EWS के लिए आरक्षित है, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित है यहाँ पे। और सामाजिक विज्ञान का अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। ठीक है, 2 पद आए हुए हैं। तो बाकी जो योग्यताएं ऊपर बताई गई है वो भी सेम होगा। और कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय से इसको प्राप्त किया जा सकता है। न्यूनतम आयु भी 21 से 42 होनी चाहिए। बाकी आरक्षण कैटेगरी में जो छूट मिलता है वो इसमें भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे भी बोला लिफाफे के दाएं बाईं यहाँ पे क्या बोला है, आवेदन पत्र के लिफाफे की बाईं ओर होगा यहाँ पे पदनाम एवं दाईं ओर विद्यालय का नाम अंक अवश्य अंकित करें। ठीक है, तो जो भी इसको फॉर्म भरेगा वो इस बात का ध्यान रखे, बाईं ओर क्या लिखना है, दाईं ओर क्या लिखना है। ठीक है, अब इसमें बात आता है हमारा मूलराज कन्या इंटर कॉलेज रामनगर रुड़की हरिद्वार। ठीक है, तो नाम है इसका मूलराज कन्या इंटर कॉलेज रामनगर, जो कि रुड़की में है, हरिद्वार के अंतर्गत आता है। तो 24/2/2021 को ये पोस्ट निकली है। 21 दिन के अंदर इसको पहुंचता होना है, तो अभी दिन है, आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पत्रांक संख्या आप देख रहे होंगे, पत्रांक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो आवश्यकता किस किस चीज़ की है, तो आवश्यकता यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हिंदी की है, हिंदी अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, LT के जो भी ये पद हैं LT के हैं। और इंग्लिश में अनारक्षित है। ठीक है, इंग्लिश का अनारक्षित है। गृह विज्ञान भी अनारक्षित है, सामाजिक विज्ञान भी अनारक्षित है और विज्ञान अनुसूचित जाति के लिए है यहाँ पे। ठीक है, विज्ञान। और शैक्षिक योग्यताएं जो भी इस सब्जेक्ट के अनुसार होती हैं वो सभी इस पर भी लागू होंगी, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ सभी की शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हम संबंधित विषय से क्या होना चाहिए, UG होने चाहिए, यानी कि स्नातक होने चाहिए संबंधित विषय में। ठीक है, LT के लिए प्लस हमारे पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी संस्थान से हमारा BEd होना चाहिए। प्लस TET हमारे पास कौन सा होना चाहिए, LT के लिए TET सेकंड हमारे पास होना चाहिए। बाकी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हरिद्वार जिले के लिए है तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विज्ञान का पद ZBC के लिए होता है, यानी कि ZBC का कहने का मतलब है कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वालों के लिए विज्ञान का पद यहाँ पे रहेगा। जिनके ये सब्जेक्ट थे वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयु की गणना 21 से 42 होगी और आरक्षण के अनुसार इसमें छूट रहेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप सभी के लिए यूज़फुल हो रही होगी और आप सभी तक सूचना पहुँच रही होगी। तो इसी प्रकार से आगे भी सूचनाएं आप तक पहुँचती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे और कोई भी जो आपसे संबंधित हैं, रिलेटिव हैं, उन लोगों तक ये सूचना जाए और उनका सिलेक्शन इन पदों में हो सके। धन्यवाद।